जिला कांग्रेस ने होली गेट पर किया प्रदर्शन। कहा, मोदी सरकार अपने देश से मौजूद अमेरिका के नागरिकों को बाहर निकाले। अमेरिका के द्वारा हाल ही में प्रवासी भारतीयों को अमानवीय तरीके से निष्कासन किए जाने के मामले को लेकर के कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनके द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने भारत सरकार से मांग की है कि वह अपने देश में मौजूद अमेरिका के सभी नागरिकों को निकाल कर बाहर करें और अमेरिका में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही विश्व पटल पर भारत की छवि खराब हुई है, उसके लिए सार्वजनिक वक्तव्य जारी होना चाहिए। शुक्रवार को सभी कांग्रेसी जिला कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित हुए और वहां से निकलकर होली गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। उसके बाद इस दौरान अमेरिका के द्वारा प्रवासी भारतीयों को अमानवीय तरीके से अपमानजनक तरीके से देश से बाहर निकाले जाने के मामले को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। उन्होंने ट्रंप और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि भारतीय प्रवासी नागरिकों को हथकड़ी लगा करके देश से बाहर निकाला गया, उन्हें खाने के लिए भी नहीं दिया गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इससे उन प्रवासी भारतीयों को मानसिक स्थिति असंतुलित हो गई है। उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अमेरिका के द्वारा किए गए इस बर्ताव से विश्व पटल पर देश की छवि खराब हुई है। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार से भारतीय नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाना बेहद गलत और भारत की छवि को धूमिल करता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का बखान करते हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारतीय नागरिकों को बेइज्जत करते हैं। यह अपमान पूरे देश का अपमान है। इसके खिलाफ पूरे देश को आवाज़ उठानी चाहिए। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ठाकुर नरेश पाल सिंह जसावत ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में एक साथ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हथकड़ी लगाने वालों का, हथकड़ी लगाने वालों का क्या कहेंगे? आज आपने पुतला फूंका है, किसका पुतला फूंका है? और 5 भारतीयों का अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा अपमान किया गया है। उनको हथकड़ी लगाई गई है, पैरों में जंजीर लगाई गई है। उनको 36 घंटा ट्रंप ने आर्मी के जहाज से भेजा है। उनको खाने के तक दिया नहीं गया। उसके गंदे पानी का छिड़काव किया गया है अमेरिका की आर्मी ने। और ये लगा लीजिए उनको कोई भी किसी भी रूप में बात नहीं करने दी। जैसे आतंकवादियों के साथ व्यवहार करते हैं ऐसे प्रवासी भारतीयों के साथ व्यवहार किया है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखा होगा माननीय राहुल गांधी ने संसद में किस तरह मुद्दा उठाया, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका के नाम पर चुपे वो अमेरिका जा रहे हैं तो वो अमेरिका के गुलाम हैं। एक तरफ ये कहते हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोस्त है, दूसरी तरफ 140 भारतीय जनता का अपमान कर रहे हैं। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं या तो ये मोदी उनका बहिष्कार करें या ये कहते हैं कि मेरी मिली भगत है और मैं ट्रंप के साथ हूँ, मैं अत्याचार जनता के साथ कर रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आपने पूरे देश और प्रदेश में और मैंने जिला मुख्यालय पर जो प्रदर्शन किया है और ट्रंप का और मोदी का संयुक्त रूप से हमने पुतला दहन किया है। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसे कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से देश को स्वतंत्र कराया, देश के लिए कुर्बानी दी और जैसे नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, ये उससे निश्चित रूप से ये माफ़ करने नहीं है। ऐसे नरेंद्र मोदी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा अमेरिका का बहिष्कार करें और सभी चीज़ों पर जो निश्चित रूप से उसका अमेरिका का दौरा है उसे रद्द करें। कांग्रेस पार्टी इसी तरह आंदोलन करती रहेगी और जनता के और प्रवासी भारतीयों की आवाज़ उठाती रहेगी। बेरोजगारी आप बताइए, अगर अमेरिका में आपने कहा मोदी ने कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, अगर भारत में नौकरी होती तो वो क्यों जाते? उन्हें ज़मीन बिक गई, जायदाद बिक गए, मकान बिक गए, कर्ज लेकर विदेश गए और उनके साथ इस तरह व्यवहार किया गया है। तो ये बेरोजगारी का प्रतीक है। मोदी की जो नीति है उनका प्रतीक है। किस हिसाब से बेरोजगारी फैली है तो ये जनता के साथ धोखा है। चुनाव में मोदी आपने देखा हुआ दिल्ली के चुनाव में किस तरह प्रलोभन दिया था जनता को, लेकिन जनता ने निश्चित रूप से ये इस तरह का कार्य किया है जनता के साथ। अमेरिका को निश्चित रूप से इसका दंड देना चाहिए। पुतला फूंका गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए 2014 के बाद जब मोदी आए हैं
तो अगर ये 5 साल उसी में विदेश यात्रा करने में ही इन्होंने निकाल दिए, व्यापारियों को बुलाते अपने इंडिया के अंदर ये सब करेंगे, और आज तक इंडिया को कोई इन्होंने रोजगार नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करते थे, अगर नौकरी देते तो अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे IT वाले, कोई कनाडा नहीं जाता, कोई वापस नहीं जाते, ना कोई US जाता। ये क्यों गए? क्योंकि यहाँ बेरोजगारी जी। और ये रोजगार उनको उपलब्ध नहीं करा पाए। तो ये सबसे बड़ी मोदी सरकार की एक नाकामी रही, और इससे इकोनॉमी की व्यवस्था भी फेल हुई, क्योंकि अपने देश को जो व्यक्ति रोजगार नहीं दे सकता है, पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो ये हर जगह फेल हैं। किसान के हित में फेल हैं, व्यापारी के हित में फेल हैं, और रोजगार के हित में फेल हैं। अब अगर इनमें दम होती, लोग इनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारे मोदी की विदेश में बड़ी वैल्यू है, लोग कहते हैं कि विदेशों में बड़ा डर है। क्या यही डर है कि अमेरिका से हथकड़ी डाल करके? मोदी का तो ये कहना है कि अप्रवासी लोग थे कि किस तरह से बिना वीज़ा के वहाँ रह रहे थे, परंतु वो उन्होंने हथकड़ी लगा के भेजा है, ये गलत किया है। देखिए, आपकी एजेंसी है, उस एजेंसी के लिए बड़ा सवाल है कि आपकी किस तरीके से सुरक्षा एजेंसी जो होनी चाहिए, जो इस तरीके से भारत से उधर जाना या उधर आना, तो ये कैसे है कि ये व्यवस्था है? तो यहाँ आकर के आप ये फेल है, मैं तो यही मानूंगा। और अधिक तादाद में है, ये भी नहीं कि 1-2 हों, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज इसी के उस विरोध में हमने पुतला फूंका है। क्या मांग की है फिर आप? हमने तो यही है कि इनका विरोध प्रदर्शन किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं, हरियाणा की स्थिति में, हरियाणा का जब चुनाव चल रहा था तब राहुल गांधी जी बोले थे कि मैंने ऐसे लोगों से मिला हूं जो 10 साल तक के लिए वो कैद हैं, जो अपने घर पे बात नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ भारत जब लौटे तो उन लोगों से उन्होंने घर जा करके वीडियो कॉल पे बात कराई। उनकी बच्ची हैं 1.5 साल की, 2-2 साल की, उनको दिखाया। उनके माँ बाप गुजर गए थे तो उन पर वो दाह संस्कार में आने नहीं दिए, तो वो वहीं रोते रहे। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने वहाँ हरियाणा के रोहतक में उन्होंने अपने भाषण में कहा, और वो चीज़ आज साबित हो रही है कि इस तरीके से हमारे यहाँ के लोग जो बेरोजगार रोजगार के लिए गए हैं वहाँ, तो और अपनी ज़मीनों को बेच करके, क्या सरकार उनको देगी जो 50-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए अपनी ज़मीन जायदाद घर गिरवी रखते गए? तो क्योंकि गए तो इन्हीं की सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के एजेंट हैं। जो चाहते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं, जो कभी चाहते हैं पेपर लीक होना तो पेपर लीक होगा। भारत अभी आप देखिए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रहे हैं, हमारे कितने लोग वहाँ मरे हुए हैं, VIP सुविधा देते निकल गए। भारत में भी तो ऐसे लोग करोड़ों लोग हैं, क्या अब हिंदुस्तान को भी जो है यहाँ से उन लोगों को भेज देना चाहिए? भेजना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। भाई हमारे लोग कब जा रहे हैं? हमारे यहाँ से उद्योग खत्म कर दिए। BJP की जहाँ सरकार है वहाँ आपके उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। उद्योग दूसरी अदर स्टेटों में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? पढ़े लिखे लड़के क्यों जा रहे हैं? बेरोजगारी है इसलिए जा रहे हैं।